एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो डीकेआर डोडा किश्तवाड़ रामबन ने आज एक बहुत बड़ा काम किया है। यह खबर उतनी जरूरी है आपको सुनना और आपको शेयर करना जितना आपके आस पड़ोस में चोर लुटेरे डाकू बैठे हुए हैं। ये आपने कई बार देखा होगा जब भी हम ऐसी खबरें करते हैं और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो जिस तरीके से कार्रवाइयाँ कर रही है वो कहीं ना कहीं तारीफ के काबिल है। हमने कई बार ऐसी खबरें चलाई हैं जहां एंटी करप्शन ब्यूरो ने कई बार ऐसे काम किए हैं और आज किश्तवाड़ के सब डिवीजन छात्रों के अंदर एडब्ल्यू हाइड्रोलिक डिवीजन के अंदर एक शख्स तैनात है जिसका नाम आशिक हुसैन रातर है। उसको एसीबी ने दर दबोच लिया है। यह इसलिए खबर इतनी जरूरी है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे कई मगरमच्छ हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बैठे हैं जो नाम से तो मुलाजिम है मगर लुटेरे एक नंबर के हैं, यानी वो मुलाजिमत काम करते हैं और लूटपाट ज्यादा करते हैं। और आज डीकेआर एंटी करप्शन ब्यूरो ने आशिक हुसैन रातर को दर दबोचा है और इससे कई सारी प्रॉपर्टीज इसके पास है। यानी ये जो आशिक हुसैन रातर है इसके पास इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टीज इतनी है जहां आपने देखा होगा डोडा से लेकर जम्मू तक इसने कब्जा जमा के बैठा हुआ था। यानी डोडा में इसके रेस्टोरेंट्स, इसकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज, भद्रवाह के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज और यहां तक कि जम्मू तक इसने कब्जा जमा के बैठा हुआ था। एक एडब्ल्यू की सैलरी कितनी होती है उससे अंदाजा लगाकर और उसकी पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी को मिलाकर उतनी प्रॉपर्टीज तो नहीं होती थी। यहां तक कि गहने यानी सोना जेवरात जितने भी हैं वो इसके पास दुगना त्रिगुना हो सकता है। अभी तो इस पर कोई डिटेल सामने नहीं निकल कर आई है मगर आशिक हुसैन रातर पर आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने शिकंजा कस लिया है और आने वाले कल में इस पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है और ये पूरा इस पर मामले की छानबीन होगी और सब कुछ सामने निकल कर आएगा कि कितना कुछ इससे निकला है। मगर आज जो एसीबी ने जो एडब्ल्यू साहब हमारे यहाँ सब डिवीजन छात्रों के अंदर आते यहाँ तैनात थे उसके यहाँ रेजिडेंशियल जो उनका प्राइवेट रेजिडेंशियल था वहां पर छापामारी की। उसके साथ साथ में उन्होंने जो इसका अपना रेजिडेंस है वहां पर इसको छापामारी की और इस पर जो है वो मुकदमे दर्ज किए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज वाकई तारीफ के काबिल काम किया है और खासकर ऐसी कार्रवाइयां मुझे नहीं लगता है कि पिछले कई सालों से इन इलाकों के अंदर यानी हमारे जो डोडा किश्तवाड़ रामबन के अंदर ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही थी। कई बार आपने देखो कंप्लेंट्स एसीबी के पास जाती हैं और एसीबी जो अपना काम बखूबी करती है मगर आज जो आशिक हुसैन रातर पर शिकंजा कसा हुआ है यह तारीफ के काबिल है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने बहुत सारी चीजें इसके अंदर बताई हैं, यानी जो प्रॉपर्टी इसके नाम पर है, जो ज्वेलरी इससे मिली है और बाकी जो चीजें इससे मिली हैं, यानी कुछ चीजें इसके अपने नाम पर हैं, कुछ चीजें जो इसके फैमिली मेंबर्स के नाम पर हैं और उन सभी चीजों को मिलाकर और एडब्ल्यू साहब की सैलरी को मिलाकर ये बहुत सारा अमाउंट बनता है और बहुत अच्छा खासा अमाउंट बनता है। फिलहाल एसीबी ने इस पर शिकंजा कसा हुआ है। इसके बैंक बैलेंस पर भी उन्होंने शिकंजा कसा हुआ है। बैंक बैलेंस इसके निकाले हुए हैं वो भी जो है एसीबी ने निकाले हुए हैं और एसीबी ने आज बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में आशिक हुसैन रातर पर मुकदमा दर्ज हुआ है और आने वाले कल में इस पर क्या कुछ नए अपडेट्स निकल कर आते हैं वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। हम भी एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ लगातार कांटेक्ट में हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे, उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे कि आशिक हुसैन रातर से आखिर और कौन कौन सी नए अपडेट उनके रिलेटेड कौन कौन सी अपडेट्स आएंगे वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो को और भी नकेल कसने की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं किश्तवाड़, डोडा और रामबन जो एसीबी है उन लोगों को यहां पर कई जगहों पर इस तरीके का रेड करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह 10,000 है, 20,000 है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है मगर करोड़ों की प्रॉपर्टियां बना बैठे हैं, करोड़ों की गाड़ियां उनके नीचे पड़ी हुई हैं। आखिरकार वो आया कहां से? उन लोगों को इंक्वायरी करना बहुत जरूरी है और किश्तवाड़ में भी इस तरीके की कार्रवाई करना बहुत जरूरी है।
बहुत सारे लोग इस दलदल में फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने इस तरीके की हराम की कमाइयां कमा कर रखी हुई हैं और वो अपने रिश्तेदारों के नाम रखी हुई हैं, अपने नाम पर। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं न अपने नाम नहीं रखते बल्कि अपने रिश्तेदारों के नाम रखते हैं, अपने बच्चों के नाम रखते हैं और किसी के नाम पर रखते हैं। और एसीबी को इस तरीके के और उनको यहां के लोगों से कांटेक्ट में रहना चाहिए, एंटी करप्शन ब्यूरो को, और उनको हर इलाके की खबर रखनी चाहिए। और जो इस तरीके के लोग हैं जो सिर्फ मुलाजमत की आड़ में आकर यहां पर हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाते हैं और बाद में जो है बड़ा फने खान बनते हैं और बोलते हैं हम बड़े करोड़पति हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करना एसीबी का जो इन्होंने आज कार्रवाई की है वाकई तारीफ के काबिल है। सोशल मीडिया के ऊपर जैसे ये खबर गश्त करने लगी और किश्तवाड़, डोडा और रामबन के लोगों ने एसीबी को तारीफों के फूल चढ़ाए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में आए हैं और कमेंट्स कर रहे हैं कि वाकई एसीबी ने आज बहुत अच्छा काम किया है। एंटी करप्शन डोडा, किश्तवाड़, रामबन की जो ये डोडा में बैठती है उनको इस पर एक और कार्रवाई करनी चाहिए। यानी इन तमाम डोडा, किश्तवाड़, रामबन के इलाकों में ऐसे कई मगरमच्छ है जिनके ऊपर यह कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है। फिलहाल आज एसीबी ने आशिक हुसैन राठर पर शिकंजा कसा हुआ है। आने वाले कल में आशिक हुसैन राठर के क्या कुछ नए अपडेट्स आते हैं वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।